गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमने जाना कि गेहूं की उपज अच्छी नहीं होने के कारण हरिया काफ़ी निराश होकर चुपचाप बैठ गया था। तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी। उसने उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हें अपना गुरु माना है, तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। अब आगे। चींटी कुछ नहीं बोली। वह गेहूं के एक दाने को दीवार के ऊपर की ओर चढ़ा रही थी। अचानक दाना लुढ़क कर नीचे आ गिरा। चींटी दीवार से नीचे उतरी। फर्श पर आकर उसने दाने को फिर से धकेलना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वह उस दाने को दीवार पर चढ़ाकर ले जाने में सफल हो गई, किंतु यह भी उसकी असली सफलता नहीं थी। दाना एक बार फिर लुढ़क कर नीचे आ गिरा। दाना छिटक कर दूर जा गिरा था। चींटी ने उसे ढूंढ लिया। वह फिर दाने को ऊपर चढ़ाने लगी। इस बार वह दाने को ऊपर तक ले गई, वहाँ उसका घर था। दाने को उसने अपने घर में पहुँचाया। यह देखकर हरिया में उत्साह भर गया। उसने सोचा, सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी जरूरी है। अब मैं यही करूँगा। हरिया चींटी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो चींटी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह गेहूं के एक दाने को दीवार के ऊपर चढ़ा रही थी। अचानक गेहूं का दाना लुढ़क कर नीचे गिर गया। चींटी दीवार से नीचे उतरी और फर्श पर आकर उसने गेहूं को फिर से धकेलना शुरू कर दिया, किंतु इस बार भी उसकी सफलता असली नहीं थी। दाना एक बार फिर नीचे आ गिरा और दूर जा गिरा था। चींटी ने उसे भी ढूंढ लिया। वह फिर दाने को ऊपर चढ़ाने लगी और इस बार वह सफल हो गई। जहाँ उसका घर था, दाने को उसने अपने घर में पहुँचाया। यह देखकर हरिया बहुत खुश हो गया, मतलब बहुत उत्साह से भर गया। यह देखकर हरिया में उत्साह भर गया। उसने सोचा, सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी जरूरी है। और उसने यह प्रण किया कि अब से मैं खूब मन लगाकर और बार बार मैं इसके लिए, गेहूं की उपज के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है उसे मैं करूँगा। अगली बार उसने फिर खेत जोता। उसने फिर गेहूं की फसल बोई। उसने खूब निराई गुड़ाई की। समय पर फसल में पानी दिया, खेत में खाद डाली। इस बार गेहूं की उपज अच्छी हुई। गांव वालों ने हरिया की खूब प्रशंसा की, उसे बधाई दी। हरिया ने खुश होकर सबसे कहा, यह सब तो चींटी रानी की कृपा का फल है। उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया है, वही मेरा गुरु है। अगली बार उसने खेत को जोता और उसमें गेहूं की फसल बोई। उसने समय समय पर निराई गुड़ाई की, फसल में पानी दिया और खेत में खाद डाली। और इस बार गेहूं की उपज पहले से काफ़ी अच्छी हुई। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव वालों ने खूब प्रशंसा की, उसे बधाई दी।
हरिया भी बहुत खुश हुआ और खुश होकर सबसे कहा, यह सब तो चींटी रानी की कृपा का फल है। मतलब चींटी रानी ने मुझे मेहनत करना, हिम्मत करना सिखाया। सबकी सफलता के लिए मेहनत करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी ज़रूरी है। उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया है। मतलब सफलता का गुर, सफलता का तरीका वही बताया है। वही मेरा गुरु है, मतलब वही मेरा शिक्षक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलता है कि सफलता के लिए केवल मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए हिम्मत रखना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में हम लोगों को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुम लोगों को क्या करना होगा? बार बार चैप्टर को पढ़ना होगा, याद करना होगा। यही चीज़ इस कहानी के द्वारा बताया गया है। बच्चों, इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है दिया गया है कि बंसी कौन था। तो बंसी एक किसान था। बंसी क्या काम करता था? तो बंसी खेती बाड़ी का काम करता था। बंसी ने अपने बेटे हरिया से क्या कहा? बंसी ने अपने बेटे हरिया से कहा, अब मुझसे काम नहीं होता, अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो। हरिया ने अपना गुरु किसे माना? हरिया ने अपना गुरु चींटी को माना। हरिया ने खेत में किसके बीज बोए? आंसर होगा हरिया ने खेत में गेहूं के बीज बोए। हरिया ने चींटी से क्या कहा? हरिया ने चींटी से कहा, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चींटी दीवार पर क्या कर रही थी? तो चींटी दीवार पर गेहूं के दाने को ऊपर ले जा रही थी, ऊपर चढ़ा रही थी ना, गेहूं के दाने को दीवार के ऊपर की ओर चढ़ा रही थी। हरिया को किसने बधाई दी? तो हरिया को गांव वालों ने बधाई दी। गांव वालों ने बधाई दी। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर को तुम लोग स्कूल की रफ कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें क्वेश्चन आंसर फिलअप और ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे।